मोनेरा 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 छोटा छोटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा लायो रे लायो रे लायो रे लायो रे। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग कंप्लीट मोनेरा पढ़ेंगे। मोनेरा छोटा 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 हम लोग पढ़ चुके हैं, टुकड़ों में पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं टुकड़ों में बटा हुआ गया, तो टुकड़ों में हम लोग पढ़ चुके हैं किसको, मोनेरा को। आज हम उसको पूरा सारांश में लेकर पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन में देखें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, और क्या पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं, शेप ऑफ मोनेरा पढ़ सकते हैं, शेप ऑफ मोनेरा या शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। फिर बैक्टीरिया का लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये बेसिकली मोटा मोटा अगर हम समझ गए तो मोनेरा मेरा खलास, मोनेरा मेरा कंप्लीट। बाबू इतना ताकत अपने आप में झोंक दो, इतना ताकत अपने आप को झोंक दो कि कोई भी पढ़ाई हो, कुछ भी सिलेबस हो, कुछ भी हो, साला एकदम छोटा लगे आपके कदम में आके। और ये तभी हो सकता है जब आप अच्छे एडुकेशन लोगे, अच्छे टीचर से लोगे। इशारा समझ रहे हो ना, इशारों को समझो मेरे भाई। दुनिया में और क्या रखा है। चलो कम टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन की बात करें मोनेरा के बारे में, तो इन मोनेरा के बारे में हम ये जानते हैं कि होल एंड सोल जो भी सारे बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आते हैं। क्लियर, होल एंड सोल जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसी किंगडम में आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था 1969 में, जिन्होंने उन्होंने रखा था मोनेरा को सबसे पहला किंगडम में। आप याद करो, एमपी में मेरे फादर हैं, एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंगस, पी फॉर प्लांटी, ए फॉर एनिमेलिया। ये शॉर्ट याद करने का मैंने किसी टीचर से पढ़ा था, जो मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ रहा हूँ। आपको अच्छा लगे आप याद रखना, आगे वाले जनरेशन में ले जाना। क्लियर, तो पहला किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें हम लोग मोनेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप कह सकते हो कि मोनेरा यूनिसेलुलर है। क्लियर, बैक्टीरिया का होल एंड सोल सारा बैक्टीरिया इसमें आ रहा है, तो यूनिसेलुलर हुआ ना। जब बैक्टीरिया की बात आ रही है तो माइंड में हिट करेगा, खोपड़िया में हिट कर रहा हूँ मेरे भाई। क्या कि बैक्टीरिया सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जब आया था दुनिया पे, तो बैक्टीरिया को कहा जाता था प्रीमिटिव एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। तो आप इसको कह सकते हो कि ये प्रीमिटिव भी है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और यूनिसेलुलर के साथ ये प्रोकैरियोटिक है। सेल ऑर्गेनिज्म कैसे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होगा। क्लियर है, कहानी की तरह समझो। क्या है, यूनिसेलुलर है, प्राचीन काल में पाया जाता है, तो प्रीमिटिव है। प्रोकैरियोटिक है मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। ओपन में डीएनए इसी तरह ससुरा मधु आते रहता होगा, कोई प्रोटेक्शन वाले के लिए नहीं है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आगे आप जाकर इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम, और राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर है बच्चों, राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। मतलब कि इसमें लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे नहीं है। कौन कौन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कौन नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, कौन नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, कौन नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। क्लियर, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है और सेल बाउंडेड विथ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट भी है तो वो चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है, घिरे हुए नहीं है। क्लियर, तो ये इंट्रोडक्शन इतना क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, पहला वही आएगा यहाँ पे भी, यूनिसेलुलर, फिर प्रोकैरियोटिक, फिर 70s
राइबोसोम। अब यहाँ पे ससुरा माथा थोड़ा घूमेगा। राइबोसोम है तो 70S पाए जाते हैं। अगर हिट कराओगे दिमाग में तो दिमाग में आएगा कि 80S भी होता है। तो एकदम यहाँ पे याद कर लो, खोपड़िया में डाल लो भैया, जैसे डालना है। दिल की धड़क, तुम दिल की धड़कन हो, धड़कन हो, धड़कन हो। तो तुम्हारे ससुरा दिल की धड़कन में सिर्फ मोनेरा बसना चाहिए। तुम्हारे ससुरा दिल की धड़कन में सिर्फ एडुकेशन बैठना चाहिए। तुम्हारे दिल की धड़कन में ससुरा जो हम अभी बता रहे हैं सिर्फ वो बसना चाहिए। 70S प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तुम दिल की, समझे हो? तो दिल की धड़कनवा में ये आना चाहिए कि 70S प्रोकैरियोटिक में जाएगा, 80S यूकैरियोटिक में जाएगा। क्लियर है बंधुओं? क्लियर? अब ये देखो 70S का काम माजरा है। इस 70S राइबोसोम जो है ससुरा, ये कहाँ पाया जाता है? अगर देखा जाए इसको तो ये, हम सिर्फ अब राइबोसोम की बात कर रहे हैं, ना कि मोनेरा की बात कर रहे हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में पाया जाता है, फ्लूइड में पाया जाता है। और राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ससुरा, स्मूथ और रफ इसीलिए होता है क्योंकि उस ससुरा उसके ऊपर में कौन पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम के बारे में अगर कोई पूछेगा तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। इसका बेसिकली काम है अमीनो एसिड का सिंथेसाइज करना, और अमीनो एसिड का जब ज़्यादा सिंथेसाइज करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। तुम दिल की धड़कन, दिल की धड़कन में बैठा लो। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। क्लियर? और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। हाँ, रिप्रोडक्शन जो होता है मोनेरा में या बैक्टीरिया में, वो एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअली आपको बाइनरी फिजन से होगा या लीजिए लीजिए, चौक नहीं है, चौक नहीं है, चौक नहीं है, चौक चौक चौक, वेरी चौक, वेरी चौक, वेरी चौक। हाँ, बडिंग से होगा। क्लियर है इतना? क्लियर? अब आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। सेल वॉल किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। मथुआ में हटा लीजिए पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है किस चीज से बना है? ये पॉलीसैकेराइड्स है प्लस अमीनो शुगर है। पॉलीसैकेराइड्स आपका ग्लूकोज हो गया, मनोज हो गया, मैंटोज हो गया, ठीक है। एंड अमीनो शुगर हो गया आपको एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ससुरा मोर के तरह कौन चिल्ला रहा है? अरे भाई कहाँ कौन मोरवा आ गया हमारे मोहल्ला में? मोरो पढ़ने के लिए आ गया। ध्यान नहीं देना है ऑर्गेनिज्म पे, ध्यान भैया। बहुत तरह का आवाज़ आएगा, बहुत तरह का लोग ये करेंगे, पर अपना फोकस बेटा एकदम होना चाहिए। जैसे था ना, मारा तीर तो सिर्फ मछली के आँख में लगा, सिमिलरली उसकी अपना फोकस सिर्फ एडुकेशन पे होना चाहिए। तो ये समझ गया कि सेल वॉल बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो शुगर से। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? टाइप ऑफ शुगर है जो कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। और अमीनो शुगर क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये क्या है? अमीनो शुगर है जो जिससे मिलकर ये पेप्टिडोग्लाइकन बना हुआ है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सेल वॉल है। किसका? किसका? मोनेरा का। कुछ जगह सारा ससुरा सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। इसी बात पे हम गाना गा देंगे। तुम दिल की
मतलब दिल की गहराई में बैठा लो कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जहाँ जेल सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, दैट इज माइकोप्लाज्मा। क्लियर? देखो तुम लोग घबराना नहीं, देखो हाथ से लिखा हुआ सुंदर हैंडराइटिंग में, ये मेरा नोट्स है, ये मेरा नोट्स है 5-6 पेज का मोनेरा का। जिसको भी ज़रूरत पड़े सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मिलेगा ससुराल, नहीं तो नहीं देंगे। यही है कंडीशन। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे बैक्टीरिया पे। जल्दी जल्दी हम बना दे रहे हैं, हम सुंदर नहीं बनाने वाले हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। कैप्सूल, ये हो गया पाइलस, ये हो गया इसके अंदर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया आपका ससुरा क्वाइल फॉर्म में डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में बेसिकली देखा कि इसमें मोटाइल होता है, एक पूंछ है जिसको कहते हैं फ्लैजेलम। तो ये पता चल गया कि बैक्टीरिया ससुरा मोटाइल है, घूमने वाला है, इसीलिए उसके पास पूंछ है। बॉडी कवरिंग विथ सीलिया, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे छोटे रोवे की तरह है जिसको पाइलस कहते हैं या पीली बोलते हैं। क्लियर? ये प्रोटेक्शन देता है इसको मोनेरा को। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के आगे ये कैप्सूल है। अब ये बात समझने वाली जो कि नीट में आता है, सेल वॉल के आगे एक और लेयर होती है जो कि इस बैक्टीरिया को डैमेज होने से बचाती है, जो कि इस बैक्टीरिया को नष्ट होने से बचाती है, जो कि इस बैक्टीरिया को परेशान होने से बचाती है, जो कि इस बैक्टीरिया को अपना संतुलन बनाए रखने में काम देता है। तो ये सेल वॉल के आगे जो लेयर है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तुम दिल की गहराई में बैठा लीजिए, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। कौन? बैक्टीरिया में सेल वॉल के आगे जो लेयर बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह के बने होते हैं, एक कहलाते हैं कैप्सूल, एक कहलाते हैं स्लाइम लेयर। दोनों मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कौन है? सेल वॉल के बाहर का मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है इस मोनेरा बैक्टीरिया को। कैप्सूल जिस पे भी जिस बैक्टीरिया पे कैप्सूल पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, ध्यान में रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अम्मी जान कहा करती थी एडुकेशन से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मैं मजाक करके इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप में एनर्जी बनी रहे। संघर्ष करना सीखिए। अगर संघर्ष करने के, देखो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं रहता हूँ, पर अभी जो न्यूज़ में आ रहा, न्यूज़ तो सब कुछ देखते हैं, राहुल गांधी जिनकी सदस्यता ख़त्म हो गई थी संसद से, पर उन्होंने इतने महीने के बाद फाइट करके मतलब कि फाइट का मतलब कि ये नहीं होता है कि वायलेंस, मतलब इस तरीके से पढ़ा लिखा आदमी तरीके से ही फाइट करता है ना भाई, तरीके से करके आज उनकी सदस्यता फिर मिली है कि वो संसद में जा सकते हैं। पर वो ठीक है, उनके अपना मामला है, पॉलिटिक्स है। बट ये चीज़ समझने वाली है कि वो डोर टू डोर घूम रहे हैं। वो जगह हम और आप तो अपने पड़ोस में जाके नहीं मिल सकते हैं भैया, टाइम नहीं है। अब क्यों जाके मिले? वो हर एक गरीब के जगह पे, हर एक अमीरों के पास, हर एक दरवाज़ा पे, हर एक बाज़ार पे, हर एक लोगों के साथ बैठ कर खा रहे। भैया नेता ऐसे ही होता है ना, लीडर ऐसे ही होता है और टफ होता है। कोई भी क्लाइमेट आ जाए, चाहे ठंडा हो जाए, चाहे धूप आ जाए, चाहे बरसात आ जाए, वो घूम रहा है ना। क्या है नहीं है मैं पर्सनली नहीं जानता, पर जितना ना मीडिया ने रिप्रेजेंट किया कि ऐसा 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 उन्होंने किया, उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि भैया एक लीडर को ऐसे ही होना चाहिए जो दूसरे के दरवाजे तक पहुँचे और उसकी तकलीफ़ को समझे। टफ होना चाहिए थोड़ा, है ना, और हमेशा एक कदम आगे रखना चाहिए आम जनता के लिए। चलो वो सब छोड़ो, मेरा कहने का मोरल यही है कि हार नहीं मानना है किसी भी सिचुएशन में। एक बार समझ में ना आए, 10 बार ना समझ में आए, 20 बार ना समझ में आए, 1000 बार समझ में ना आए, 10 लाख बार कोशिश करेंगे, पर भैया ससुरा समझाएंगे तुम दिल की, समझ जाओ।
तो ग्लाइकोकाइलिक्स क्या है, सेल वॉल के बाहर का लेयर है जो कि मोनेरा बैक्टीरिया को बचाता है हार्म से। ये ग्लाइकोकाइलिक्स 2 लेयर से बने होते हैं, डेट इज कैप्सूल और स्लाइम लेयर। जिस भी बैक्टीरिया मोनेरा के ऊपर में कैप्सूल पाए जाते हैं, सारे पे नहीं पाए जाते, जिस पे पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, मार देने वाले बैक्टीरिया, बर्बाद कर देने वाले बैक्टीरिया, बीमार कर देने वाले बैक्टीरिया। और जिसमें स्लाइम लेयर होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते। क्लियर? अब शेप ऑफ बैक्टीरिया पे आ जाते हैं। जल्दी 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 जल्दी। अरे यार चौक खत्म हो गया, चौक खत्म हो गया। शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या है? कुकी है। कुकी मतलब ओवल शेप्ड। ये क्या है? बैसिली है। बैसिली मतलब रॉड शेप्ड। तीसरा क्या आ जाएगा? कुकी बैसिली। तीसरा क्या आ जाएगा? बता भूल जाता हूँ यार, कितना पढ़ाऊंगा मैं। कुकी बैसिली विब्रियोज, राइट, विब्रियोज है। विब्रियोज मतलब कॉमा शेप या बीन शेप। चौथा ये स्पाइरिलम है। स्पाइरिलम मतलब हो गया आपको क्या हो गया कि ये स्पाइरल की तरह क्वाइल्ड शेप्ड हैं। इतना टाइम नहीं है कि मैं एग्जाम्पल दूं, मेरे नोट्स में सारे का एग्जाम्पल है। आपको चाहिए, मैं पैसा नहीं डिमांड करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी मुहिम है कि मैं सब तक पहुंचूं, लोग मुझे जाने, और मेरे एडुकेशन का अगर 1% भी उनकी ज़िंदगी में आ गया तो मैं समझूंगा कि वही 1% फिर वो आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि मैं मरने के बाद मैं जीवित रहूंगा। इसलिए नोट्स चाहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो ये हो गया शेप, कोकी ओवल शेप, बैसिली रॉड शेप, विब्रियोज कॉमा बीन शेप, स्पाइरल या क्वाइल शेप। अब हम लोग आ जाते हैं बैक्टीरिया शेप हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को बेटा क्लासिफाई किया गया है। ऐसे तो कहीं पढ़ोगे आप 3 में और ज़्यादातर पढ़ोगे 2 में। 3 का भी मैं बता दूँ, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बट ज़्यादातर पढ़ना आपको आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो मैं यही 2 बताता हूँ, नोट्स में तीनों है। आर्क की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया आपको थर्मोएसिडोफिल है, थर्मोएसिडोफिल मैं बता देता हूँ। आर्की बैक्टीरिया हेलोफाइट्स। हाँ, क्या कर रहे हो भाई, कौन हो? देख रहे हो कि अभी हेलोफाइट्स मतलब हो गया कि आपको सॉल्टी एरिया में भी पाए जाते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया हेलोफाइट्स से, इसको अभी हटा दो। दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब हो गया कि एसिडिक एरिया में भी, सॉरी एसिडिक कह रहा हूँ, हॉट स्प्रिंग एरिया में भी ये पाए जाते हैं। चौथा हो गया मेथानोजेंस, जहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होता है, गोबर गैस का फॉर्मेशन वगैरह होता है, वहाँ भी पाए जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराना बैक्टीरिया कहलाता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें हेलोफाइल सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, मेथानोजेंस गोबर गैस के फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ में पाया जाता है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये हार्श, टफ, मजबूत, कठिन परिस्थितियों में भी पाया जा सकता है। मतलब सर्वाइवल इसकी बड़ी आसान है। बहुत टफ तो है बट आसान इसलिए है कि हम लोग 40 डिग्री में भी परेशान हो जाते हैं कि एसी काम नहीं करा। तो ये लोग तो सुनते हैं कि 80 डिग्री में भी ये सर्वाइवल करते हैं। अब आते हैं हम लोग, कहाँ गया मेरा सफाई यंत्र कहाँ रख दिया भाई? देखो सफाई यंत्र इधर गिर गया। दूसरा
यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ये वेल डेवलप्ड है किसके कंपैरिजन में, आर्की बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। क्लियर, वेल डेवलप्ड है किसके कंपैरिजन में, आर्की बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। इट मूव्स, ये मूव्स कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। क्लियर है, और यही है सारी चीजें हैं। तुम दिल की, इस बार दिल की धड़कन में मुझे रखना है। कैसे रखेंगे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। होप कि समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़कर भी क्रॉस किया हूँ, इसलिए क्रॉस किया हूँ कि मेरे पास नोट्स है, जिनको भी नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो हमसे ले सकते हैं। ये हाथ का लिखा हुआ नोट्स है, क्लियर, ले सकते हैं। लेने का शर्त मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे लेंगे। तो भैया फोकस कर जाइए और ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।